टॉप 100 ऐसे क्वेश्चन लेके आ चुका जो आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्जाम के कुछ ही दिन आप बचे हैं। अभी से आपको ऐसे ही प्रश्न करना है जो आपके एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो आज की वीडियो में आपके लिए 100 ऐसे ही प्रश्न लेके आ चुका हूँ जिससे आप अपनी तैयारी को फुल टू फुल जांचोगे। तो चलिए आज की वीडियो को हम लोग बिना किसी टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो आज का आपका दोस्तों पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद आपातकाल से संबंधित है। तो दोस्तों आपातकाल से संबंधित अनुच्छेद 352 है और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। आज का आपका दूसरा प्रश्न है, 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष पारित किया गया। दोस्तों 42वां संविधान संशोधन जो है 1976 के अंदर पारित किया गया था। इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर। आज का आपका तीसरा प्रश्न है, भारत में नियंत्रक एवं महालेख परीक्षा CAG की नियुक्ति कौन करता है। दोस्तों CAG की नियुक्ति जो भारत के अंदर है वो राष्ट्रपति करते हैं और इस प्रश्न का सही उत्तर बी नंबर हो जाएगा। और आज का आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। दोस्तों पुनर्जागरण का जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। आज का आपका पांचवा प्रश्न दोस्तों, 1857 का विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था। दोस्तों उस समय जो विद्रोह हुआ था उस समय का तत्कालिक कारण था कारतूसों में चर्बी का उपयोग के कारण और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। मैं दोस्तों आपको बता दूं, मैं भी एक SSC GD का एक्सपीरियंट हूं और उसके नाते मैं आपको बता दूं, आपका ये जितना भी टाइम है आपका वेस्ट नहीं जाएगा। ये आपके एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे, तो आपको हर एक प्रश्न का उत्तर देते चलना है। आपका छठा प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा पठार खनिज संसाधनों से समृद्ध है। दोस्तों वो है छोटा नागपुर का पठार और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। आज का आपका सातवां प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है। दोस्तों कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। आज का आपका आठवां प्रश्न है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस समिति की सिफारिश पर लागू हुई। दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था जो है वो लागू हुई थी बलवंत राय मेहता समिति के कहने पर। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। आज का आपका 9वां प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। दोस्तों मानव शरीर के अंदर यकृत जो है सबसे बड़ी ग्रंथि है और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। आज का आपका 10वां प्रश्न है, नाभिकीय विखंडन की खोज किसने की। नाभिकीय विखंडन की खोज वारेन हेस्टिंग्स ने की थी और इस प्रश्न का सही उत्तर हो सॉरी दोस्तों, नाभिकीय विखंडन का खोज ऑटो हॉर्न ने किया था और इसका सही उत्तर होगा दोस्तों बी नंबर। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, 11वें संविधान संशोधन की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन में जोड़ा गया। दोस्तों वो है 42वां संविधान संशोधन में और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। आज का आपका 12वां प्रश्न है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। दोस्तों भारत का प्रथम जो गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग्स था और इस प्रश्न का सही उत्तर डी नंबर हो जाएगा। आज का आपका 13वां प्रश्न है, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों योजना आयोग की जो स्थापना हुई थी वो 1950 के अंदर हो गई थी और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। आज का आपका अगला प्रश्न है, ब्लैक होल सिद्धांत किससे संबंधित है। दोस्तों ब्लैक होल जो ये सिद्धांत है वो संबंधित है गुरुत्वाकर्षण से और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। आज का आपका अगला प्रश्न है, हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं। दोस्तों हरित क्रांति के जनक है वो माने जाते हैं MS स्वामीनाथन और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। आज के अगले प्रश्न को देखते हैं, दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ था। दोस्तों दांडी मार्च जो है वह प्रारंभ हुआ था 1930 के अंदर और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। आज का आपका 17वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस देश से लिया गया। दोस्तों मूल कर्तव्यों को जो है रूस से लिया गया है और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। आज का आपका 18वां प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है। दोस्तों भारत का जो सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है वो झरिया है और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। आज का आपका 19वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर है। दोस्तों जो प्रत्यक्ष कर है वो आयकर है और इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। आज के 20वें प्रश्न को देखते हैं, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। दोस्तों प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी की इकाई है और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर। आज के हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न 21 नंबर। दोस्तों 21वां प्रश्न है, 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। दोस्तों जो 21वां संविधान संशोधन है वो पंचायत से संबंधित है, इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर। आज का अगला प्रश्न है, मोनालिसा का चित्र किसने बनाया। दोस्तों मोनालिसा का जो चित्र है
वो बनाया था लियोनार्डो दा विंची ने। और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। आज के अगले प्रश्न को देखते हैं, भारत में पहली रेल कब चली। दोस्तों भारत के अंदर जो पहली रेल चली थी 1853 में चली थी। और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन WTO का स्थापना कब हुई। दोस्तों WTO की स्थापना हुई थी 1995 में। और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न देखते हैं, 25वां प्रश्न, DNA का पूरा नाम क्या है। दोस्तों DNA का पूरा नाम डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड है। और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। आज के 26वें प्रश्न को देखते हैं हम लोग, भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास है। दोस्तों अवशिष्ट शक्तियाँ जो है वो है संसद के पास। और जिस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। आज का 26वां प्रश्न है, इलाहाबाद संधि 1765 किसके बीच हुई थी। दोस्तों वो हुई थी शाह आलम द्वितीय और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। आज का 27वां प्रश्न है, लूह नामक गर्म शुष्क पवन किस क्षेत्र में चलती है। दोस्तों वो चलती है राजस्थान और उत्तर भारत के क्षेत्र में। और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। आज का आपका 28वां प्रश्न है, रक्तचाप मापने का यंत्र क्या कहलाता है। दोस्तों ब्लड प्रेशर को मापने का यंत्र स्फिग्मोमीटर कहलाता है। और इस प्रश्न का सही उत्तर बी नंबर हो जाएगा। आज का आपका 29वां प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। राज्यसभा के का जो सदस्य है उनका कार्यकाल 6 वर्षों का। और इस प्रश्न का सही उत्तर सी नंबर हो जाएगा। आज का आपका 30वां प्रश्न है, किसान आंदोलन से संबंधित चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था। तो दोस्तों वो 1950 के अंदर हो गया था। दोस्तों इसका आंसर 1950 ना होगा, इसका होगा 1917। 1917 में ही विनोद शुक्ल जो बिहार के रहने वाले थे, उन्होंने 3 प्रणाली के विरुद्ध बुलाया था। इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर। आज का आपका 31वां प्रश्न है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भारत के अंदर 1950 में हुई थी। और इस प्रश्न का सही उत्तर बी नंबर हो जाएगा। 32वां प्रश्न है, विटामिन B1 की कमी कौन सा रोग होता है। विटामिन B1 की कमी से जो रोग होता है वो बेरी है। और इस प्रश्न का सही उत्तर सी नंबर हो जाएगा। आज का आपका अगला प्रश्न है, नील विद्रोह किस राज्य में हुआ था। दोस्तों नील विद्रोह जो है वो हुआ था बंगाल के अंदर। और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। आपका आज का अगला प्रश्न है 34 नंबर, पृथ्वी का घूर्णन काल लगभग कितना होता है। दोस्तों पृथ्वी का जो घूर्णन लगभग काल है वो 24 घंटे का होता है। और इस प्रश्न का उत्तर बी नंबर हो जाएगा। 35वां प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकार से संबंधित है। दोस्तों मौलिक अधिकार से जो संबंधित भाग है वो भाग 3 है। और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। 36वां प्रश्न है, रक्त का pH मान लगभग कितना होता है। दोस्तों रक्त का जो pH मान है लगभग 7.4 होता है। और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। 37वां प्रश्न है दोस्तों, 1905 में बंगाल विभाजन किसने किया। दोस्तों 1905 के अंदर जो बंगाल का विभाजन हुआ लॉर्ड कार्जन ने किया था। और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। 38वां प्रश्न है, केंद्रीय सतर्कता आयोग CBC की स्थापना कब हुई। दोस्तों CBC की स्थापना 1964 के अंदर हो गई थी। और प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए नंबर। आज का 39वां प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है। दोस्तों भारत के अंदर सबसे ज़्यादा वर्षा मौसिनराम के अंदर होती है। और इस प्रश्न का सही उत्तर ए नंबर हो जाएगा। आज का आपका 40वां प्रश्न है, प्रकाश वेग लगभग कितना होता है। तो दोस्तों प्रकाश का जो वेग है वो होता है लगभग 3 × 10⁻8 मिली प्रति सेकंड। और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। आज का आपका 41वां प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो 1919 ईस्वी को हुआ था। और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। आज का आपका 42वां प्रश्न है, किसी भी वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है। दोस्तों किसी भी वस्तु का जो जड़त्व है वो उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। 43वें प्रश्न को देखते हैं, माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है। दोस्तों माउंट एवरेस्ट जो नेपाल के अंदर स्थित है। और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। 44वां प्रश्न है, राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार का होता है। दोस्तों राष्ट्रपति का चुनाव जो ये पूछ रहा है ये अप्रत्यक्ष चुनाव है। और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। आज का आपका अगला प्रश्न है, रबी फसल कब बोई जाती है। दोस्तों रबी फसल जो है वो बोई जाती है अक्टूबर से नवंबर महीने के बीच में।
और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। आज का आपका 46वां प्रश्न है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा महासागर दोस्तों प्रशांत महासागर है, और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगले प्रश्न को देखते हैं, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? दोस्तों भारत का जो पहला उपग्रह था वो आर्यभट्ट था, और उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना है 1935 ईस्वी को हुई थी, और प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगले प्रश्न को देखते हैं, ध्वनि किस प्रकार की तरंग है? दोस्तों ध्वनि जो है वो एक प्रकार का अनुदैर्ध्य तरंग है, और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। आज के 50वें प्रश्न को देखते हैं, राष्ट्रपति का शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? दोस्तों राष्ट्रपति का शासन जो है अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है, और इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अभी तक आप जुड़े हैं, अभी से जुड़े रहिए क्योंकि 100% मेरे पास है कुल। अशोक किस वंश का शासक था? दोस्तों अशोक मौर्य वंश के शासक थे, उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है आपका, कर्क रेखा भारत में किस भाग से गुजरती है? दोस्तों कर्क रेखा जो है भारत के मध्य भारत से गुजरती है, और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। कौन कौन से राज्यों से गुजरती है आपको कमेंट करके बताना है। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों सार्क का जो मुख्यालय है काठमांडू के अंदर है, और उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है, एंजाइम किससे बने होते हैं? दोस्तों एंजाइम जो है वो बने होते हैं प्रोटीन से, उत्तर हो जाएगा इसका सी नंबर। आज का अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो का आंदोलन कब शुरू हुआ? दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो कब 1942 के अंदर शुरू हुआ था, इसका उत्तर होगा सी नंबर। आपका अगला प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था? दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है एक बात कहा था, इसका उत्तर होगा बी नंबर। अगला प्रश्न है, बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ था? दोस्तों जो बक्सर का वो युद्ध हुआ वो हुआ 1764 ईस्वी में, और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। आज के हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आज का अगला प्रश्न दोस्तों, भारत में मौलिक अधिकार किस देश से संविधान से प्रेरित है? दोस्तों मौलिक अधिकार अमेरिका से प्रेरित है, उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है, लाल सागर किस दो महाद्वीपों के बीच स्थित है? दोस्तों लाल सागर जो है एशिया और अफ्रीका के बीच स्थित है, उत्तर हो जाएगा बी नंबर। आज का आपका अगला प्रश्न है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, उत्तर हो जाएगा इसका ए नंबर। आज का आपका अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? दोस्तों साइमन कमीशन जो है 1927 के अंदर भारत आया था, उत्तर हो जाएगा बी नंबर। आज का आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 है, उत्तर हो जाएगा ए नंबर। आज का आपका अगला प्रश्न है, हरित क्रांति मुक्ता किस राज्य से प्रारंभ हुई? दोस्तों हरित क्रांति जो है मुक्ता पंजाब से प्रारंभ हुआ था, और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? दोस्तों वायुमंडल की सबसे निचली परत है क्षोभ मंडल, और इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ बम्बई के अंदर हुआ था, उत्तर हो जाएगा इसका बी नंबर। अगला प्रश्न है, डीएनए की संरचना का मॉडल किसने प्रस्तुत किया? दोस्तों डीएनए संरचना की मॉडल जो है वो प्रस्तुत किया था वाटसन एवं क्रिक ने, और इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर। आपका अगला प्रश्न है, संचाई वर्ष का अधिकतम क्षेत्र भारत में कहाँ है? तो दोस्तों वो मेघालय के अंदर है, और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया? दोस्तों जो मौलिक कर्तव्य है वो जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन में, और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। आज के हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक की राष्ट्रीयकरण कब हुआ? दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक का जो राष्ट्रीयकरण हुआ वो हुआ था 1949 ईस्वी में, और इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा सी नंबर। आज के 70 नंबर प्रश्न को देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे वो थे चाणक्य, और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। आज का आपका अगला प्रश्न है, ताप की एसआई क्या है? दोस्तों ताप की इकाई जो है वो केल्विन है, और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगले प्रश्न को देखते हैं, दूध में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? दोस्तों दूध के अंदर जो प्रचुर मात्रा में विटामिन पाया जाता है वह विटामिन ए, और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न, जलियांवाला बाग किस शहर में स्थित है? दोस्तों जलियांवाला बाग जो है वो स्थित है अमृतसर के अंदर, और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। और अमृतसर किस राज्य में आपको ये कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न को देखते हैं हम लोग, भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो दोस्तों वो है बुलाते हैं राष्ट्रपति, और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है, हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? दोस्तों
हिमालय की बात की जाए तो बलित पर्वत है, और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगले प्रश्न को देखते हैं, नीति आयोग की स्थापना कब हुई। दोस्तों नीति आयोग की जो स्थापना है 2015 के अंदर हुई थी, और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। आज का आपका अगला प्रश्न है, क्विट इंडिया मूवमेंट का दूसरा नाम क्या है। दोस्तों क्विट इंडिया मूवमेंट का जो दूसरा नाम है भारत छोड़ो आंदोलन है, और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है, ओजोन परत किस गैस से बनी है। दोस्तों O3 से ओजोन बनी है, और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान संरक्षक कौन है। दोस्तों भारतीय संविधान संरक्षक जो है वो है सर्वोच्च न्यायालय, और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। आज के 80 नंबर प्रश्न को देखते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना कब हुई। दोस्तों WHO की जो स्थापना हुई 1948 ईस्वी को हो गई थी। प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगले प्रश्न को देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रमुख बंदरगाह था लोथल का बंदरगाह था, और उत्तर रहेगा सी नंबर। अगला प्रश्न है, कृषि क्रांति काल में हुई। दोस्तों कृषि क्रांति जो है वो पूछ रहा है किस काल में हुई। नवपाषाण काल में हुई थी, और उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगले प्रश्न को देखते हैं, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की। दोस्तों इलेक्ट्रॉन की जो खोज है वो की थी जे थॉमसन ने, उत्तर हो जाएगा इसका ए नंबर। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग, भारत का नियंत्रक एवं महालेख परीक्षा कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो दोस्तों वो 65 वर्ष की आयु तक होता है, और उत्तर रहेगा इसका सी नंबर। आज के अगले प्रश्न को देखते हैं, विटामिन के का संबंध किससे है। दोस्तों विटामिन के का जो संबंध है वह है रक्त का थक्का जमाना से, और प्रश्न का उत्तर होगा सी नंबर। आज का आपका अगला प्रश्न, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया। दोस्तों ताजमहल का जो निर्माण है वो करवाया शाहजहां ने, और उत्तर होगा इसका सी नंबर। अगला प्रश्न है 87 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कितने समय में लगाती है। दोस्तों सूर्य का चक्कर जो पृथ्वी है वो 365 दिन के अंदर लगाती है, और इसका उत्तर होगा सी नंबर। आज का आपका अगला प्रश्न है, भारतीय ध्वज में अशोक चक्र में कितनी तिल्लियाएं होती है। दोस्तों अशोक चक्र के अंदर तिल्ली की बात की जाए तो 24 तिल्लियाएं होती है, उत्तर होगा सी नंबर। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श शब्द हैं। दोस्तों आदर्श शब्दों की बात की जाए तो वो 5 आदर्श शब्द हैं, उत्तर होगा सी नंबर। अगला प्रश्न देखते हैं हम, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है। दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम जो है वो होता है मानव सरोवर से, और इसका उत्तर रहेगा बी नंबर। अगला प्रश्न है आपका, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। दोस्तों राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो करता है राष्ट्रपति, उत्तर रहेगा इसका बी नंबर। अगले प्रश्न को देखते हैं, भूकंप मापने का यंत्र क्या है। दोस्तों भूकंप मापने का जो ये यंत्र है वो है सीस्मोग्राफ, और इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए नंबर। आज के आपके अगले प्रश्न को देखते हैं, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की। दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना है हरि और बुक्का ने की थी, और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। आज का अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात की जाए तो हैग नीदरलैंड के अंदर स्थित है, और प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अगला सी नंबर। अगले प्रश्न देखते हैं, मौलिक अधिकारों को निलंबित करने का शक्ति किसके पास है। दोस्तों मौलिक अधिकार निलंबित करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है, उत्तर हो जाएगा इसका बी नंबर। आज के हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है, चुंबकीय सुई किस दिशा की ओर संकेत करती है। दोस्तों चुंबकीय सुई जो है वो संकेत करती है उत्तर दिशा की ओर, उत्तर हो जाएगा डी नंबर। आज का अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। अनुसूचियों की बात की जाए दोस्तों तो 12 अनुसूचियां हैं, उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है 98 नंबर, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था। दोस्तों महात्मा गांधी का जो जन्म है वो हुआ था पोरबंदर के अंदर, उत्तर इसका बी नंबर हो जाएगा। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। डॉक्टर राधा कृष्णन थे, उत्तर इसका हो जाएगा ए नंबर। लास्ट क्वेश्चन, भारतीय संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है। इसका उत्तर आपको कमेंट में करके बताना है। आपने वीडियो को लास्ट तक देखा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपके 100 में से कितने सही हुए आपको कमेंट करके बताना है। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।